किसानों की सहायता के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष खरीफ सीजन से नई योजना लागू होगी। इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम राशि भरनी होगी और पूरे बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का ये बहुप्रतीक्षित फैसला है। इस योजना के लागू होने के बाद पुरानी दो योजनाएं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित कृषि बीमा योजना समाप्त हो जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्र के नाम अपने अंतिम संबोधन में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अस्थिर देश बताया। उन्होंने आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खात्मे को प्राथमिकता बताया। ओबामा ने कहा कि धर्म को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान के शहर क्वेटा में एक पोलियो केंद्र के पास धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल क्वेटा में पोलियो अभियान पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में बम धमाके में 7 लोग मारे गए, जिसमें 5 पुलिस जवानों की मौत हो गई और एक कांस्टेबल समेत 11 घायल हो गए हैं। हमला पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर किया गया था। जलालाबाद में भारतीय और पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास आसपास हैं। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अंदर सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय सेना तेज रफ्तार तकनीकी प्रगति के लिए तैयार है। सेना द्वारा डिजाइन किए हुए ब्यूरो की स्थापना की गई है। सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने कहा कि आधुनिक सैन्य उपकरणों को सेना में शामिल करने के लिए तेजी से उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि सेना राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। अफगान पुलिस मुखिया ने दावा किया है कि मजार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में पाक सैन्य कर्मियों का हाथ है। 3 जनवरी को हुए हमले में आतंकियों की वाणिज्य दूतावास में घुसने की कोशिशों को अफगान सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था। केरल समुद्र तट में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी नौसैनिकों में से एक मैसिमिलियानो लाटोर भारत नहीं लौटेगा। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इटालियन नौसैनिक की वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि सरकार बनाने को लेकर आखिरी फैसला पीडीपी को करना है। उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि नतीजा सकारात्मक ही होगा। पिछले 12 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 20% टूटी हैं। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $31 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। वहीं भारतीय बास्केट के अनुसार कच्चे तेल की कीमत $28 के स्तर तक आई है। उम्मीद की जा रही है कि इसके चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। तुर्की में हाल के महीने में हुए कई धमाकों के बाद मंगलवार फिर इस्तांबुल के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर संदिग्ध आतंकी हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सुल्तान अहमद इलाका धमाके से दहल उठा। इस मामले में 3 रशियन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इसी इलाके में कई बड़ी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जहाँ रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। अमेरिकी नौसेना के 10 नौसैनिक ईरान और अफगानिस्तान के बीच फारस की खाड़ी से लापता हो गए। अमेरिकी रक्षा सूत्रों के मुताबिक सभी नौसैनिक 2 नावों में सवार थे और फारस की खाड़ी में ठहरे हुए थे। तभी उनका संपर्क टूट गया। अमेरिका ने कहा है कि मामले को सुलझा लिया जाएगा। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने टेनिस कोर्ट पर लगातार 27वीं जीत दर्ज की। सिडनी इंटरनेशनल के पहले दौर में रूसी जोड़ी को हराकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पर्थ में पहले वनडे में हार के बाद बीसीसीआई और कप्तान धोनी की डीआरएस पर नीति फिर सवालों के घेरे में आ गई है। रिप्ले से साबित हुआ है कि जॉर्ज बेली पहले ही गेंद पर आउट हुए थे। नॉट आउट करार दिए जाने के बाद शतक जड़ा था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकैसल के साथ 3-3 से ड्रॉ खेला। पॉल डमेट के अंतिम मिनट में किए गए गोल ने न्यूकैसल को अंक दिलाया और मैन यू से जीत छीन ली। इस ड्रॉ के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चौथे स्थान पर मौजूद टॉटनहैम के बराबर अंक हासिल करने का मौका गंवा दिया। उत्तर भारत में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। विशेषकर पंजाब में लोहड़ी की विशेष धूम है। बाजार मूंगफली, रेवड़ी, गजक से सजे हुए हैं। लोहड़ी का पर्व नया साल शुरू होते ही 13 तारीख को मनाया जाता है। इसमें फसल कटाई की भी शुरुआत की जाती है।